जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि पेपर करीब आ रहे हैं। और पेपर करीब आ रहे हैं तो उत्साहित होना चाहिए कि कितनी जल्दी कितना कितना कोर्स मैं कवर कर लूं, कितना तैयार कर लूं। इसलिए उत्साहित होना चाहिए। तो चलते हैं, इसी उत्साहित होने के साथ साथ आज जो पढ़ाने जा रहे हैं, एक वृत्ताकार लूप है। गतिमान आवेशता चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार लूप है। उसके लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, जो कि बायो सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। वाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार लूप है। उस लूप के केंद्र पर कैसे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं? इसके लिए करते क्या है, एक वृत्ताकार लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वृत्ताकार लूप। हमने ये बना दिया। मान लिया ये वृत्ताकार लूप है। क्या है? वृत्ताकार लूप बना दिया। ध्यान दीजिए, ये एक वृत्ताकार लूप है। इसमें आई एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा? आई एम्पियर की धारा। आई एम्पियर की धारा एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। ध्यान दीजिए, इस तरफ से धारा प्रवेश कर रही है और इस तरफ से बाहर निकाल दे रहे हैं। मान लिया कि एक वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। जिसकी त्रिज्या हमने मान लिया कितनी? ए है। ए मीटर त्रिज्या है। कितनी त्रिज्या है? ए मीटर त्रिज्या। और इस वृत्ताकार लूप पर आई एम्पियर की धारा एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। यह वृत्ताकार लूप छोटे छोटे लवयवों से मिलकर बना है, जिसके एक छोटे से लवयव यहां से यहां तक की लंबाई हमने मान लिया डेल्टा एल है। इतने से इतने भाग की लंबाई। ध्यान दीजिए, ये एक छोटा सा पार्ट मान लिया इतना, और इसकी लंबाई कितनी है? डेल्टा एल मान। इसको बाहर मान सकते हैं यहां पर, क्योंकि क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? डेल्टा एल है। ऐसे ही लिख सकते हैं, चाहे डेल एल बना सकते हैं। और इसमें आई एम्पियर की धारा ही समान रूप से प्रवाहित हो रहा है। तो इस वृत्ताकार लूप के केंद्र बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करनी है। यही थ्योरी लिख देते हैं कि माना माना एक वृत्ताकार लूप है। वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र केंद्र O है। एक वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र क्या है? O है। इस वृत्ताकार और त्रिज्या कितनी है? और त्रिज्या स्मॉल ए है। ठीक। वृत्ताकार लूप में आई एम्पियर की धारा, आई एम्पियर की धारा, वृत्ताकार लूप में आई एम्पियर की धारा एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। हो रही है। इस वृत्ताकार लूप के में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो? आई एम्पियर की धारा एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। यह वृत्ताकार लूप छोटे 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 लघु अवयवों से मिलकर बना है। अवयवों से मिलकर बना है। मिलकर बना है।
यह वृत्ताकार लूप कितने कितने छोटे छोटे लवयों से मिलकर बना है, जिसमें एक छोटे लघु अवयव की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। जिसके एक छोटे से लघु अवयव की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। ध्यान दीजिए, अब इतने भाग की लंबाई डेल्टा एल है, इसके केंद्र बिंदु O पर, इसके केंद्र बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ध्यान दीजिए। अब इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये तो चित्र जो बनाया वही लिख दिया गया। तो अब इसके लिए जो छोटा सा लघुअवयव है डेल्टा एल के कारण बिंदु O पर बायो सेवर्ट का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं? बायो सेवर्ट का नियम लगाते हैं। लिखते हैं डेल्टा एल लघु अवयव की लंबाई है, लघु अवयव डेल्टा एल के कारण बिंदु O पर बायो सेवर्ट का नियम लगाने पर, बायो सेवर्ट के नियमानुसार बायो सेवर्ट का नियम लगाने पर बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। तो डेल्टा एल का बिंदु O पर बायो सेवर्ट के नियम लगाने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिए, ये B इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान ए स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है त्रिज्या, लेकिन यहां पर त्रिज्या कितनी है, दूरी ए है। तो इसके अनुसार बायो सेवर्ट का नियम B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। आर की जगह पर ए है, तो ये रही। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये पूरा पृष्ठ कैसा है, वृत्ताकार। वृत्त में चाहे जहां पर से इनकी दूरियां डाल दी जाए, तो ये हमेशा कैसे होता है, अभिलंबवत होता है। तो लिखते हैं चूंकि वृत्ताकार लूप है इसलिए थीटा बराबर कितना अंश होगा, 90 अंश होगा। तब यहां पर 90 अंश रखते हैं, तब B बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन 90 बटे ए स्क्वायर। अब इसके पश्चात करते क्या है, ये मान रखते हैं, तो B इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो 1 आ गया बटे ए स्क्वायर। तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकल आया। अब ध्यान दीजिए, केवल इस लघु अवयव की लंबाई डेल्टा एल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकला, लेकिन इस पूरे संपूर्ण वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, तो लिखते हैं केवल अभी ये इतने भाग के लिए निकला, लिखते हैं संपूर्ण वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तब B इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा लगा देते हैं, क्लोज इंडिकेशन लगा देते हैं, सिग्मा B लगा देते हैं। तो ये सिग्मा B जो निकला, कहने का मतलब ये डेल्टा एल के कारण था, तो यहां पर हम डेल्टा B भी लिख सकते हैं। अब ये B कितना आ जाएगा, डेल्टा B यहां पर कर सकते हैं। तब B इक्वल टू ये डेल्टा B का मान रखा गया सिग्मा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल अपान ए स्क्वायर। अब इस सिग्मा का मतलब परिवर्तन कितना हो, इसकी त्रिज्या के मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं,
ना इसमें जो आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही थी इसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इतने भाग की लंबाई डेल्टा एल थी, तो अब इतने 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 पूरे भाग की लंबाई डेल्टा एल जोड़ दिया जाएगा, तो इसको लिख सकते, केवल इसमें परिवर्तन होगा, तब बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई ए स्क्वायर, ये आई है, सिग्मा डेल्टा एल, तो लिख देंगे चूंकि सिग्मा डेल्टा एल बराबर कितना होगा, ये 2 पाई ए, पूरे इस वृत्ताकार लूप की परिधि हो, वृत्ताकार लूप की परिधि, लूप की परिधि के रूप में काम करेगा, तब b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, इस पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना 4, तो b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 2 ए स्क्वायर इंटू, यहां पर बचा कितना a, ये a से a कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपान 2a, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर निकल आई ये वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यदि इस वृत्ताकार लूप में n फेरे हैं, कितने फेरे हैं, यदि लूप के कैपिटल N फेरे हो, जब n फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र, ये b इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपान 2a, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ध्यान दीजिए, तो अब वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला निकल आया, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान 2a। अगर आप सभी लोगों को समझ में आ रहा हो तो देरी किस बात की, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर घंटी बजा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सभी को समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।